नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी के डर से भागे हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार अपने घर वापसी आ गए। अभी तक इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि आखिरकार वो गए कहां थे, किस रास्ते से वो वापस आए हैं। उनके सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों तक को उन्होंने जानकारी नहीं दी और अचानक से वो फरार हो गए थे। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोई ऐसे सबूतों को गायब करने के लिए हेमंत सोरेन वहां से निकले कि जिनका डर था कि ईडी अगर वहां पहले पहुंच गई तो शायद कुछ खुलासा हो सकता है। हालांकि हुआ भी यह है कि जब वो घर से गायब हुए तो ईडी के सूत्रों ने बताया कि 36 लाख रुपए कैश और एक ओडी गाड़ी वहां एसयूवी मिली है जिसकी कीमत लाखों में है, आप जानते ही हैं। और मजे की बात यह है कि वो गाड़ी जो है हेमंत सोरेन के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, किसी एक व्यापारी के नाम है। तो अब यह पता लगाया जा रहा है क्या किसी और फर्जी नाम पर रजिस्टर कराकर या किसी उद्योगपति से रिश्वत के रूप में ये गाड़ी तो नहीं ली है। इसके बीच आपको बता दूं कि अब हेमंत सोरेन को लग ही गया है कि गिरफ्तारी तय है, क्योंकि अपराध इस तरह का संगीन अपराध है। सोचिए कि अपने आप को सबसे गरीब राज्य है झारखंड और वहां अपने आप को गरीबों का, आदिवासियों का मसीहा कहने वाले ये शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन, और आज हालत यह है कि ये अरबों रुपए में खेल रहे हैं, अरबोपति हैं। क्या झारखंड के लोगों की स्थिति सुधरी? तो मैं तो झारखंड खूब गया हूं, वहां अभी भी गांवों से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी के जो रोड होते हैं ना, गांव में नहीं है, अभी भी पगडंडियां, कच्ची सड़क वही है। क्या हर गांव में स्कूल है? नहीं। अस्पताल है? ब्लॉक स्तर पे भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकार का। यह हालत है और उस झारखंड में जो मुख्यमंत्री बनता है वही मजे मारता है। अब आप समझ लें कि इस तरह का घोटाला है ये तो, कि जिसमें हेमंत सोरेन को पक्का लग गया। और इसीलिए आप सोचिए कि 9 जो पहले सम्मन ईडी ने दिए ये उस पर गए ही नहीं। इनको लग रहा है टालते रहेंगे, ईडी ऐसे ही टलती रहेगी और मैं इसी तरह धीरे धीरे चलता रहूंगा जब तक रह सकते हैं। क्योंकि सेना के प्रयोग की जो जमीन थी, इन्होंने फर्जीवाड़ा करके फर्जी नामों से वो जो है जमीन को खरीद फरोख्त करके और लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपया इन्होंने उससे कमाया है। अब ईडी के पास उसके पूरे सबूत हैं। हालांकि ईडी का कहना है कि जमीन की कीमत 250 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन इसमें से 100 करोड़ रुपया हेमंत सोरेन को मिला है, इस बात के सबूत ईडी के पास हैं। अब जब ये चीजें खुल गई तो ये भागे हुए घूम रहे हैं और फरारी के बाद जब ये वापसी आए हैं, इसके बाद अब यहां विधायक दल की बैठक कर रहे हैं और ये खबर आई है कि ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि इनको तो लग ही गया है कि मुझे जेल जाना है। और इस बात को लेकर के ये वहां के राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा सौंप कर इन्होंने ये तय कर दिया कि भाई इस्तीफा सौंप लो, मेरी पत्नी को बना दिया जाए। और उसके लिए बाकी दलों के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है। खबर यह भी आ रही है कि इसी बीच हेमंत सोरेन के सगे भाई और भाभी इस जो बैठक है उसमें नहीं पहुंचे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि भाई आप मलाई मारते रहे और अब आपको लग रहा है कि आपको जेल जाना है, तो इसके बाद फिर से आप जो है क्या कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को बिठा के जा रहे हैं। तो भाई भाई है, उसकी पत्नी है, परिवार का हिस्सा है। तो 7 विधायक, यहां विधायकों की जो दल की बैठक है जिसमें कांग्रेस है और बाकी दल के लोग इकट्ठे हुए हैं, अब इसमें 7 विधायक गायब हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इनके भाई हैं, अब आपको बता दें वो जो भाई है बसंत सोरेन और उनकी पत्नी है सीता सोरेन, उनके अलावा 5 और ऐसे विधायक हैं जो इस बैठक में नहीं आए। और अब यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि इनकी नाराजगी है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल जाने के पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिवार का ये वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। जबकि दूसरे भाई का कहना यह है कि भाई तो मैं भी हूं, मुझे क्यों नहीं सीएम बनाया जा रहा, या मेरी पत्नी को सीएम बनने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। देखने की बात होगी कि ये सरकार गिरती है कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है हेमंत सोरेन अब ईडी जब 31 तारीख तय की गई थी, अब उसमें वो जो है पकड़े ही जाने हैं, जेल जाना ही है, क्योंकि सबूत पूरे साथ में हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर हमला बोला है और उनका कहना यह है कि जहां आज राज्य में सबसे ज्यादा संपदा है, सबसे गरीब राज्य है, गरीबी की स्थिति में कौन है? वहां के नागरिक।
ना उनको पढ़ाई के बच्चों के लिए स्कूल है गांवों में, ना चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, ना जैसे मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से चलता है, जीप चलती हैं गांव में। प्राइवेट लोगों को जाना पड़ेगा तो जीप से जाइए। और विकास नहीं हुआ। जो नेता आए वहां कोयले की खदानें हैं, वहां इसी तरह के जमीन के घोटाले हैं, और नेता लोग कर देते हैं। गरीब आदमी बेचारे जो पढ़े लिखे हैं वो तो राज्य छोड़कर कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, और जो गरीब है वो इतने गरीब हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वहां होता रहे। कोई सरकारी अमला सुनने को भी तैयार नहीं है, बिना रिश्वत वहां काम होता नहीं है, और ये सब हो रहा है। तो अब जो है आपको बता दूं, जो विधायक गायब हैं उसमें हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, उनकी पत्नी सीमा सोरेन, लाबिन होमब्रम और रामदास सोरेन, विकास मुंडा, चमरा लिंडा और रविंद्रनाथ महतो। ये जो विधायक हैं ये बैठक में नहीं आए हैं, तो ये बता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अब होगा। और होगा क्या? दावा ये किया जा रहा है कि कुछ विधायक इसी तरह से वो टूट कर आ जाएंगे, तो भाई जो है वो पत्नी को नहीं बनने देगा, ये अब दिखाई दे रहा है। आपको अगर मैं विधानसभा की स्थिति की बात करूं तो 82 विधानसभा की सीटें कुल हैं। इस समय जो सत्ता पक्ष है उनके पास 48 सीटें हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसमें हेमंत सोरेन उसके सर्वे सर्वा हैं, उनकी 29 सीटें हैं। कांग्रेस की 17 सीट हैं, और एमसीपी जो है उसकी 1 और आरजेडी की 1 है। कुल मिलाकर इस तरह से 48 बैठ जाती है। जबकि जो विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हैं एनडीए, उनको आप कह सकते हैं, बीजेपी की 26, आजसू की 3, राकप की 1 और निर्दलीय 2, इस तरह से मिलाकर 32 है। अब इसमें ये 7 जोड़ दें तो इससे सरकार गिरती बनती नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव देगी, और इसी में खेला होने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक हैं वो जरूर ये नहीं चाहेंगे हेमंत सोरेन के नाम पर, इसलिए कि भाई चलिए वो ये एक भोले भाले पढ़े लिखे किस तरह की बातें कर रहे थे हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी को बना देंगे। तो ये तो बिल्कुल बिहार के तर्ज पे हो गया, जैसे लालू जी जेल जाने वाले थे चारा घोटाले में, तो पत्नी को बना दो। यही खेल दिल्ली में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल यही करके जाने वाले हैं, इसीलिए सब टालम टोल चल रहा है कि भाई ईडी का शिकंजा कस रहा है, जेल जाने की नौबत आ गई तो पत्नी को बिठा दो। यानी पूरा एक परिवारवाद हो गया। और इसी परिवारवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि इस देश का ये दुर्भाग्य है, जातियों पर इलेक्शन होते हैं और जो पार्टियां हैं वो एक परिवार के कब्जे में है। चाहे वो आरजेडी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टी है, और इससे लोगों को बाहर आना होगा। झारखंड के विधायकों को भी समझना चाहिए कि वो पहले जो उन्होंने शपथ ली है जनता की सेवा की, और जिन्होंने उन्हें जिताया है उन गरीबों का भला तो करो। आपका एक जो मुख्यमंत्री है वो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है कि एक ही घोटाले में 100 करोड़ का खुलासा हो रहा है, सोचिए बाकी कितने घोटाले करे होंगे। और इसीलिए एक सवाल उठ रहा है, जनता उनकी तरफ देख रही है, अब देखना होगा होता क्या है। बहरहाल ये तो तय है कि अब इस मामले में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये तो तय है हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे। सरकार कितने दिन तक रहती है, कब तक रहती है, ये अब देखने की बात होगी। मेरे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार अब गिरने वाली है, और यहां या तो हेमंत सोरेन का भाई वो मुख्यमंत्री बनेगा, उस तरह के प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो जल्द ही आपको दिखाई देगा कि यहां विधानसभा भंग होकर दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं। कब? जब ये लोकसभा के चुनाव होंगे इसके साथ ही, क्योंकि ये अस्थिरता रहेगी। हेमंत सोरेन तो जल्दी से बाहर आने से रहे, ऐसे सबूतों के आधार पर मैं कह रहा हूं, और इसीलिए अब ये सब चीजें दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर प्रहार ये मोदी सरकार में हो रहा है, वरना तो देख लो इतने बड़े बड़े घोटाले करके इनको कोई पकड़ने वाला था नहीं। और अब ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है अब जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस का एक और हिस्सा भ्रष्टाचार की चपेट में है, और इंडिया अलायंस टूटता हुआ झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम।